प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन से क्या हो, सहयोग, यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन से क्या होना चाहिए, सहयोग। ठीक, और हाइड्रोजन उससे पृथक होती है, यानी हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, पृथक होना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि वो जो अभिक्रिया है वो क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, सुन रहा है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ, कोई यौगिक या कोई तत्व है, उस यौगिक के साथ ऑक्सीजन का क्या हो, सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए, इसके उदाहरण इसका उदाहरण रहेगा, आप एसओ की क्रिया यानी सल्फर की क्रिया किससे करें, एसओ से, तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपका सल्फर है और ये आपका ऑक्सीजन है, और ये क्या बना, सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड आपका बन गया। ठीक, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल अगर देखा जाए तो आप सी यानी कार्बन की क्रिया CO2 से करेंगे तो CO2 बनेगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं, और इसे ऑक्सीजन कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, और इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके दो एग्जाम्पल हो गए छोटे छोटे, कि जब सल्फर की क्रिया हमने किससे की, ऑक्सीजन से, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। यहाँ भी ऑक्सीजन से योग हुआ, इसलिए इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। यहाँ कार्बन का ऑक्सीजन के साथ योग हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बन का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दो उदाहरण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर इसकी बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन से मेरे प्यारे बच्चों, अपचयन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो अपचयन, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व, यानी जब किसी अभिक्रिया में, सेम वही है, जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का सहयोग, पहले किसका था, ऑक्सीजन का सहयोग, अब क्या है, हाइड्रोजन का सहयोग, या ऑक्सीजन का त्याग होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल जिंक ऑक्साइड की क्रिया अगर कार्बन से करा दी जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जिंक का अपचयन होता है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी CO2 बन जाता है। ठीक है, ये बैलेंस हो गया, समझ आया? यानी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी जिंक ऑक्साइड से जिंक पृथक हो गया, यानी जिंक अलग हो गया, और क्या बना, CO2, यानी जिंक का क्या हुआ है, अपचयन, क्योंकि जिंक से ऑक्सीजन अलग हुआ है। समझ में आ गया? अगर पूछा है कि कार्बन क्या हुआ, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल मैंने किसका दिया है,
अपचयन अभिक्रिया में, यानी अपचयन किसका हुआ है, जिंक का, ठीक है, यानी इससे क्या हुआ है, ऑक्सीजन अलग हुई है। समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर लिखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ZnOCO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। प्यारे बच्चों, ये रहा आपका आज का तीसरा क्वेश्चन कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अभी आपने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा, तो आपने देखा है एक में ऑक्सीजन से संयोग हो रहा था, उसे ऑक्सीकरण कहते थे, और जिसमें ऑक्सीजन पृथक होती है, जिससे ऑक्सीजन पृथक होती है, उसे हम अपचयन कहते हैं। अब क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में आप मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं अभिकारक भाग लेते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और एक अभिकारक का अपचयन हो, यानी दोनों एक ही साथ हो, यानी दो अभिकारक हैं, एक का अपचयन और दूसरे का ऑक्सीकरण, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो वही लिखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया ना बोलकर पेपर में आपसे ये भी बोला जा सकता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है। क्या बोल रहा हूं मैं, इस अभिक्रिया को यानी इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया ना बोलकर हम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचेगा, आप कहेंगे कॉपर और जल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हुआ, यानी यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण, सुनना गया, यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन से योग हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीजन से योग, ठीक है। अच्छा, इसकी बात की जाए यहाँ क्या हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पर अपचयन हुआ है, अपचयन, ठीक है, यहाँ अपचयन यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास या पृथक, ठीक है। ऑक्सीजन पृथक, समझ आ गया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने कहा है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो, एक अभिकारक का अपचयन हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो वही मैंने आपको एग्जाम्पल देके लिखा दिया कि कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन है,
ये कॉपर है, ठीक है, और ये जल है, इससे तो आप जानते ही हैं। ठीक, तो मैंने आपके लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया 3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। इन क्वेश्चंस को आप सही से तैयार करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस 2024 में बोर्ड में आने की अधिक से अधिक ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो आज के लिए बस यही 3 क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।